नमस्कार। क्षेत्रफल और आयतन का जो नवोदय विद्यालय का जो क्लास 6 का जो एग्ज़ाम होता है उसका लूसेंट का सॉल्यूशन है और इसमें हम ये वाले जो वीडियो में 21 से लेके 30 तक के क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। 1 से लेके 20 तक के मैंने 2 वीडियो और बनाए हैं, आप चाहो तो उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो और मैं आपको इस वीडियो में भी उन दोनों वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। तो बिना देरी किए हुए हम क्वेश्चनों को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहले क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है भाई 21वें नंबर के में कि एक वर्गाकार टाइल की भुजा 12 सेंटीमीटर है, 8 मीटर लंबी और 4.5 मीटर ऊंची दीवार में कितनी टाइलें लगेंगी। तो यहाँ पे आप एक चीज नोटिस करना, थोड़ा गलती नहीं करना है आपको कि भाई ये जो टाइलें हैं वो आपको सेंटीमीटर में लग रही हैं और दीवार जो है वो मीटर में है। यहाँ पर आप इसको नोटिस करेंगे, ये सेंटीमीटर है और ये क्या है, मीटर है। तो यदि मैं आपसे एक चीज बोल दूं कि भाई यदि दीवार में टाइलें लगेंगी तो या तो आप इसको सेंटीमीटर को जो मीटर में बना लो और या फिर जो मीटर दिया हुआ है इसको आप सेंटीमीटर में बना लो। दोनों में से कोई भी एक काम कर सकते हो। तो टाइल जो है वो 8 मीटर की है और 8 मीटर को हम क्या बना लेते हैं, सेंटीमीटर बना लेते हैं, यानी कि ये 800 सेंटीमीटर हो गया। और इसकी जो ऊंचाई है, अब यहाँ पर ऊंचाई चौड़ाई का काम करेगी। तो भाई ये भी मीटर है तो 450 मीटर को जब हम सेंटीमीटर में बनाएंगे तो ये हो जाएगा अपना 450 सेंटीमीटर। इसको आप थोड़ा सा नोटिस करना। अब यहाँ पर हम अब टाइल लगा सकते हैं सेंटीमीटर की। किसकी? सेंटीमीटर की। क्यों? क्योंकि दोनों वैल्यू आपकी एक ही यूनिट में होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब यदि मैं आपसे ये कह दूं कि भाई ये जो दीवार है इसका जो क्षेत्रफल होगा उसमें आप यदि वर्ग के क्षेत्रफल यानी कि टाइल के क्षेत्रफल का यदि भाग दे दें तो हमें इसकी संख्या पता चल जाएगी। तो हम जब संख्या ज्ञात करेंगे किसकी, टाइल की, तो हम क्या करेंगे, और दीवार जो है वो आयतकार है थोड़ी, तो यानी कि आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, आयत के क्षेत्रफल में हम किसका, अब जो टाइल जो है वो वर्गाकार है, वर्ग के क्षेत्रफल का भाग दे देंगे, वर्ग का क्षेत्रफल। तो हम इसमें करते हैं आयत का क्षेत्रफल, आपको पता है क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई। अब मैं पूरा लिख नहीं रहा, लंबाई गुणित चौड़ाई आप समझ जाओ, यानी कि 850 का गुणा आपको करना है किससे, 850 नहीं है, ये 800 है, 800 का गुणा करना है आपको 450 से। और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वो होता है आपके पास भुजा गुणित भुजा, किसका, वर्ग का। तो भाई वर्ग का जो क्षेत्रफल है भुजा गुणित भुजा, भुजा कितनी है आपकी 12, टाइल की कितनी है 12, तो 12 गुणित 12। अब आप काटा पीटी कर लीजिए। तो जब हम इसकी काटा पीटी करेंगे तो देखो कहां से कट रहा है, ये 4 से कट रहा है, तो 4 से काटा 4 × 3 = 12 और 4 से कटा ये 200 बार। अब क्या कट रहा है भाई, देखो ये 3 से कट रहा है, 3 एकम 3 और 3 5 15 और 0 का 0। अब फिर से काटे हम इसको, देखो 3 से कट रहा है, 3 चौके 12, 4 बार काट लेते हैं हम, 3 चौके 12 और 3 से काटा, 3 5 15 0, 4 से जा रहा है आपका 200, 4 एकम 4, 4 पंजे 20 और 0, यानी कि 50 यहाँ पर बच गया और 50 यहाँ पर बच गया। 50 का गुणा कर देंगे हम कितने से, 50 से, और 50 का गुणा जब 50 से करेंगे तो 5 25 और 2 जीरो है तो 2 जीरो, मतलब 2500 टाइलें लगेंगी इस पूरी दीवार में। तो किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं 22वें नंबर के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। 22वां क्वेश्चन आपका सभी क्वेश्चनों से थोड़ा डिफरेंट है, इसमें आपको थोड़ा सा अपने दिमाग को बिल्कुल खोल के इसको समझना है तो ही आपकी समझ में आएगा। क्या कह रहा है कि भाई वर्गाकार कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल 60 वर्ग मीटर है। आगे कह रहा है कि भाई इसकी जो ऊंचाई है वो 3 मीटर है, तो फर्श का क्षेत्रफल क्या होगा। तो हमारे पास जो कमरा है वो कैसा है, वर्गाकार है और इसकी चारों दीवारें हैं। अब देखो चारों दीवारों में आपकी छत शामिल नहीं होती और फर्श शामिल नहीं होता, आपको इसके फर्श का क्षेत्रफल बताना है, मतलब नीचे बताना है। तो फर्श कैसा है भाई, वर्गाकार है, तो इसका मतलब वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुणित भुजा। तो हमें क्या है, भुजा ज्ञात करनी है। भुजा किसके अकॉर्डिंग ज्ञात करनी पड़ेगी, इसके अकॉर्डिंग, इस क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग। तो इसमें क्या है भाई, देखो लंबाई होगी, अब लंबाई दी नहीं है तो लंबाई को हम क्या करेंगे, एक्स मान लेंगे। इसमें चौड़ाई भी होगी तो चौड़ाई को भी, चौड़ाई भी नहीं दी तो हम इसको भी एक्स मानेंगे। ऊंचाई है, ऊंचाई कितना है, 3 मीटर है। और आप अपनी जो लूसेंट की बुक है उसमें स्टार्टिंग में फॉर्मूले दिए हैं कमरे की दीवारों का क्षेत्रफल, और कमरे की यदि 4 दीवारें हैं तो उनका क्षेत्रफल क्या होता है, 2 कोष्टक में लंबाई धन चौड़ाई और इंटू क्या, ऊंचाई। और मैं आपको इससे नेक्स्ट वीडियो है उसमें घनों घन आपके सभी फॉर्मूलों को मैं आपको बिल्कुल एक एक से डिस्क्राइब कराऊंगा, तो आप उसमें अच्छे से समझ सकते हो। तो भाई कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल हम लिखते हैं क्या, दीवारों का क्षेत्रफल, दीवारों का
क्षेत्रफल, और जो दीवारों का क्षेत्रफल है वो अपना क्या है, वो है अपना 60। तो दीवारों का क्षेत्रफल यानी कि 2 कोष्टक में लंबाई धन चौड़ाई, और उसके बाद है आपके पास क्या, ऊंचाई, और वो है आपके पास 60। अब यहाँ पर एक चीज गौर करना है आपको कि हमें फर्श का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, वो भी किसका, वर्गाकार का। तो जो लंबाई और चौड़ाई होगी, सपोज दैट ये अपने पास वर्ग है, देखो हर एक जो वर्ग रहता है वो आपका आयत रहता है। क्यों, क्योंकि वर्ग में भी लंबाई चौड़ाई रहती है, बस फर्क सिर्फ इतना है कि उसमें लंबाई चौड़ाई यहाँ पर समान रहती है। तो यहाँ पर जो एक्स एक्स लंबाई है वो क्या है, वही आपकी भुजा है। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो। तो लंबाई एक्स हो जाएगी, चौड़ाई भी एक्स हो जाएगी, ऊंचाई है आपकी 3, बराबर हो जाएगा आपके पास 60। अब इसको अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं। एक्स एक्स को जब जोड़ा तो 2x, और ये कितना 3, बराबर है 60। अब इसको आप गुणा कर सकते हो सबका साथ में, 2 दूनी 4 और 4 ती 12, जोड़ नहीं सकते लेकिन साथ में गुणा कर सकते हैं। कितना हो गया, 12x। अब 12 को भैया क्योंकि इसमें गुणा में है, बटे में चले जाएंगे, तो चाहो तो हम यहाँ पे भी काट सकते हो। x का मान आ गया हमारे पास 5। दोस्तों जो x है वही आपकी भुजा है। क्यों, क्योंकि ये आपका वर्गाकार है। कैसा है, वर्गाकार है। तो भाई भुजा हमारे पास आ चुकी है। अब जो भुजा जब आ गई तो हमें क्या, क्षेत्रफल निकालना है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वो होता है आपके पास किसका, भुजा का स्क्वायर। तो भुजा का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर। भुजा का स्क्वायर मतलब भुजा गुणित भुजा जिसको अपन बोलते हैं। तो भाई भुजा कितनी है, 5, और 5 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 25। 5 गुणित 5 कितना, 25। अब यही आपका आंसर हो गया। ये क्या आ गया, वर्ग मीटर। चलिए, तो दो ऑप्शन नंबर 2 में दिख रहा है, ये आपका करेक्ट हो गया। अब हम देख लेते हैं 23वें नंबर के क्वेश्चन को। 23वें क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। 23वां क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि भाई स्यूटी 75 मीटर भुजा वाले वर्ग के किनारे किनारे दौड़ती है। देखो वर्ग के किनारे किनारे दौड़ रही है, इसका मतलब ये हुआ कि परिमाप पे दौड़ रही है। और बुलबुल 60 मीटर लंबाई और 45 मीटर चौड़ाई वाले आयत के किनारे किनारे दौड़ रही है। तो भाई जो स्वीटी है वो वर्ग के किनारे दौड़ रही है, बुलबुल दौड़ रही है आयत के किनारे। अब भाई किनारे किनारे दौड़ रही है, इसका मतलब परिमाप पे दौड़ रही है। कौन कम दूरी तय करती है, तो आपको बताना है भाई, देखो जिसका परिमाप कम हुआ वही कम दूरी तय करती है। तो पहले भाई हम वर्ग का परिमाप निकाल लेते हैं, उस पर कौन दौड़ रही है, स्वीटी। तो वर्ग का परिमाप, और वर्ग का परिमाप आपका क्या होता है, वो होता है आपके पास 4 गुणित भुजा। और यहाँ पर जो स्वीटी जो है, ये स्वीटी का है, एस लिख दूं मैं स्वीटी को। चलिए, वो कितना 4, और भुजा है आपके पास कितना 75। 4 का गुणा 75 में किया तो ये आ गया आपके पास 300 मीटर। अब जो बुलबुल है, बुलबुल को मैं भी लिख देता हूं। बुलबुल किसके दौड़ रही है, आयत के। तो यानी कि आयत का परिमाप, और आयत का परिमाप हमारा क्या होता है, आप सबको पता है, 2 कोष्टक में लंबाई धन चौड़ाई। अब भैया लंबाई कितना है, तो बोले सर लंबाई तो है इसकी 60, चौड़ाई कितनी है, वो है आपके पास 45। दोनों को जोड़ दिया, दोनों को जोड़ा तो 105, और 105 जब कोष्टक से बाहर आएंगे तो किसमें क्या लग जाएगा, गुणा लग जाएगा। यहाँ पे 100 नहीं है, 105 है। अब हम इसका गुणा कर लेते हैं। 2 का गुणा 5 से किया, 2 पंजे 10, और 2 एक कम 2। चलिए, अब ये आ गया 200 मीटर। अब आप एक बात बताओ, ये है कौन, स्वीटी, और ये है कौन, बुलबुल। तो दोनों में से उसने बोला कौन कम दूरी तय करता है, तो आप भैया कौन है, बुलबुल है सबसे कम। क्यों, बुलबुल 210 मीटर दूरी तय कर रही है, और जो स्वीटी है वो 300 दूरी तय कर रही है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं 24वें नंबर के क्वेश्चन को। इसमें क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। 24वां क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि भाई पिंकी 75 मीटर भुजा वाले वर्गाकार मैदान के किनारे किनारे 3 चक्कर लगाती है। कितने चक्कर लगा रही है, 3। और बॉब 160 मीटर लंबाई और 105 मीटर चौड़ाई वाले आयतकार के किनारे किनारे 2 चक्कर लगा रहा है। तो आपको यहाँ पर एक चीज देखना है कि जो पिंकी है वो 3 चक्कर लगा रही है, और जो बॉब है वो 2 चक्कर लगा रहा है। पिंकी लगा रही है किसके, वर्ग के, और जो बॉब है वो लगा रहा है आयत के। तो भाई किनारे किनारे चक्कर लग रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि परिमाप पे चक्कर लग रहा है। तो हम क्या करेंगे, पिंकी के लिए हम वर्ग का परिमाप निकालेंगे। और वर्ग का परिमाप क्या होता है, वर्ग का परिमाप होता है आपके पास 4 गुणित भुजा। भुजा कितना है, वो है आपके पास 75। तो 4 का गुणा किया हमने किससे, 75 से, ये आ गया आपके पास 300। अब 300 है आपके एक चक्कर की दूरी, चक्कर कितने लग रहे हैं, 3। तो हम 3 का गुणा कर देते हैं, यानी कि पिंकी जो है वो आपकी 900 मीटर की दूरी तय करती है। पिंकी को मैं सिर्फ पी लिख रहा हूं। अब उसके बाद बारी आती है बॉब की। बॉब लगा रहा है आयत के। तो भाई आयत का परिमाप,
और आयत का परिमाप क्या होता है, वो होता है आपके पास दो कोष्टक में लंबाई धन चौड़ाई। अब इसके बॉब यहाँ पे एक चीज याद रखना, दो चक्कर लगा रहा है बॉब, तो हम जो निकाल रहे हैं ये एक चक्कर की दूरी होती है। परिमाप क्या होती है आपके, एक चक्कर की दूरी। लंबाई है आपके पास 160 और चौड़ाई है आपके पास 105। दोनों को जोड़ा, दोनों को जोड़ेंगे 160 और 105 को, तो 265। और 265 जब कोष्टक से बाहर निकल के आएंगे तो किस में आ जाएंगे, गुणा में। अब इनका गुणा कर लेते हैं, 2 का गुणा 5 से किया, 2 पंजे 10 और 2 छंग 12 और 1 13, 2 दूनी 4 और 5, ये एक चक्कर की दूरी आ गई। टोटल चक्कर कितने लग रहा है, 2, तो हम 2 का गुणा कर देंगे जिस प्रकार से इसमें 3 का किया था। 0 2 तिया 6 और 2 पंजे 10। अब आप देखते हो कि ये है बॉब और ये है आपकी पिंकी। इन दोनों में से उसने बोला कौन अधिक दूरी तय कर रहा है, तो देखो अंधा भी बता सकता है कि भैया बॉब अधिक दूरी तय कर रहा है, ठीक है। लेकिन उसने एक चीज पूछी आपसे कि भैया कितनी अधिक कर रहा है, तो भाई बॉब कर रहा है 1000 कितना 60 और पिंकी कर रही है 900। तो भाई आप इसमें से घटा के देख लेना कितना निकलेगा, 1060 में से 900 घटाएंगे तो 160। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑप्शन नंबर 1 बॉब 160 मीटर, ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। 25वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई 300 मीटर भुजा वाले वर्गाकार बगीचे के चारों ओर बाड़ लगाने का है। बाड़ का मतलब होता है बागड़, जो हम अपने बगीचे और खेत के चारों ओर मेड़ मेड़ों पर लगाते हैं। वह आपको 20 रुपए प्रति मीटर की दर से ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर जो बागड़ लग रही है भैया चारों ओर लग रही है, तो इसका मतलब परिमाप पे लग रही है। अब उसने बोला 20 रुपए प्रति मीटर, यानी कि जो परिमाप आएगा उसकी भाई 1 मीटर का खर्चा है 20 रुपए। तो भाई क्या करेंगे हम, जो भी परिमाप आए उसमें आप 20 का गुणा कर दीजिए, आंसर निकल आएगा। तो भाई किस पे बागड़ लग रही है, वर्ग पे लग रही है, तो वर्ग का परिमाप, और वर्ग का परिमाप आपका होता है 4 गुणित भुजा। हमने लिख लिया भाई 4 गुणित भुजा। अब भुजा कितना है, वो है आपके पास 300 और कितना 4 का गुणा इसमें 3 में किया तो कितना 12 और 2 जीरो। अब ये आ गया आपके पास क्या, पूरे वर्ग का परिमाप। उसने बोला 20 रुपए प्रति मीटर, यानी कि 1 मीटर का खर्च जो है वो आपका 20 रुपए है। तो भाई 1200 मीटर का क्या होगा, आप 20 का गुणा कर दीजिए, 12 दूनी 24, कितनी जीरो है, 1 2 3, 1 2 3, 24,000 रुपए का आ गया। किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। 20वें क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। 26वां क्वेश्चन मैं आपको दो तरीके से कराऊंगा, आपको जो भी तरीका पसंद आए आप उसको कॉपी कर लेना। 26वां क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि यदि किसी वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि की जाए। देखिए प्रतिशत का मतलब होता है 100, यानी कि 100 का हो रहा है 110, तो वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो सपोज दैट यदि, अब भाई वर्ग है तो इसका मतलब यदि 100 है, भुजा क्या है आपकी 100 है, तो वही भुजा आपकी बढ़कर कितनी हो गई। उसने बोला भाई कि भुजा में 10% की वृद्धि कर दो, तो यानी कि जो भुजा 100 थी वो हो गई आपके पास कितना, आपकी 110। अब इसमें हो गई आपके 10% की वृद्धि। अब मैं यदि आपसे कहूं कि भाई इसका क्षेत्रफल निकालना है 100 वाले का, तो आप कहोगे सर भुजा का वर्ग होता है वर्ग का क्षेत्रफल, तो यानी कि 100 का हम स्क्वायर कर देंगे। तो 100 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास, देखो आप चाहो तो छोटा करने के लिए 0 से 0 काट सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। तो इसमें क्या है, हम क्या करेंगे 100 का स्क्वायर कर देंगे, तो वो कितना हो गया आपके पास 10,000। तो उसी प्रकार से इसका स्क्वायर करेंगे तो 11 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होता है 121, और जब इसका स्क्वायर करेंगे तो एक जीरो का स्क्वायर करेंगे तो 2 जीरो। अब आपके पास जो क्षेत्रफल 10,000 था वही क्षेत्रफल 12,100 हो गया। अब उसने बोला कि भाई कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। अब भाई कितने की वृद्धि हुई, तो आप कहोगे कि सर 12,100 में से यदि आप 10,000 को घटाओगे तो यानी कि 2100 की वृद्धि हो गई। कितने की वृद्धि हो गई, 2100 की। किस पे हुई, तो बोले सर 10,000 पे हुई। तो भाई 2100 तो आप सभी ने परसेंटेज पढ़ा है, जो वृद्धि हुई है वो कहाँ आती है ऊपर, और किस पे हुई है, तो आप कहोगे सर 10,000 पे हुई है। और परसेंटेज यदि हमें निकालना होता है तो हम किसका 100 का गुणा करते हैं। 2 जीरो से बेचारी आपके पास 2 जीरो कट गई, और 2 जीरो से कट गई आपके पास 2 जीरो, कितना आ गया 21। इसका मतलब 21% की वृद्धि हुई। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन यदि आपको इस तरीके से पसंद ना आया हो तो मैं आपको इससे ट्रिक से कराता हूं। और ट्रिक क्या कहती है कि भाई 2x, अब x यहाँ पर जितने परसेंट की वृद्धि हुई वो है। सपोज दैट 10 की जगह यदि उसने 20 लिख दिया तो x की जगह आपको क्या करना है 20 कर देना है। तो चलिए 2x प्लस एक्स स्क्वायर बटे में 100, ये आपकी ट्रिक है।
एक्स क्या है, जो प्रतिशत में वृद्धि हुई है, तो 2 की जगह 2 है, 10, एक्स की जगह कितना 10, और एक्स स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर जब हम करेंगे तो 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, और बटे में है आपके पास 100, 100 से 100 कट गए, अब 100 का भाग 100 में दिया तो आपका क्या आता है 1, अब यहाँ पर 2 बचा, 2 गुणित 10 और प्लस में है 1, तो भाई बोर्डमास का नियम क्या कहता है कि पहले आप क्या करो कि पहले आप गुणा करो, तो 10 का गुणा 2 में किया 20 और 1 आपका जुड़ेगा, तो ये कितना हो गया आपके पास 21%, और 21% यानी कि ऑप्शन नंबर ए। आपको इन दोनों में से जो तरीका बेस्ट लगे आप उसको अप्लाई कर सकते हो। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। दोस्तों 27वें क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। 27वां क्वेश्चन आपका जो घनाभ और घन है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन है। मैं आपके सभी फॉर्मूलों को इससे जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसमें मैं आपको पूरा डिस्क्राइब कराऊंगा कि घनाभ के ये फॉर्मूले होते हैं तो क्यों होते हैं, घन के ये फॉर्मूले होते हैं तो क्यों होते हैं। तो अभी आप जो बुक में दिए हैं उनके अकॉर्डिंग आप समझ लेना। तो भाई क्या कह रहा है कि भाई एक कमरा 13 मीटर लंबा और 11 मीटर चौड़ा है और 8 मीटर ऊंचा है। इसकी दीवारों पर 25 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से रंग कराने का खर्चा कितना पड़ेगा। तो देखिए आप जो कर रहे हो वो किस पे कर रहे हो भाई, उसकी दीवारों पर कर रहे हो, और दीवारों पे कर रहे हो तो भाई ऊपर की छत और कभी भी नीचे का फर्श ये काउंट नहीं होता दीवारों में। तो यहाँ पर आपने ऑप्शन जो दिए हैं वो आपके पास रुपए में दिए हैं, और दीवारों पर जो खर्च आ रहा है वो किस में आ रहा है, पैसे में आ रहा है। आपको पता है कि भाई 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, तो 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, हम 100 का भाग दे देंगे तो रुपए में कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए तो हम क्या करें, हम पहले चारों दीवारों को क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो भाई लंबाई क्या होता है आपके पास, लंबाई है आपके पास 13 मीटर, और जो चौड़ाई है वो कितना है आपके पास, वो है आपके पास 11, और ऊंचाई जो है वो है हमारे पास कितना 8। अब कमरे की दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है, कमरे की दीवारों का क्षेत्रफल, और वो कमरे की दीवारों का क्षेत्रफल होता है आपके पास 2 कोष्टक में लंबाई धन चौड़ाई। देखिए बिल्कुल आयत के परिमाप की तरह होता है, बस उसमें क्या होता है ऊंचाई और ऐड आ जाती है। अब आपने जो कमरा देखा होगा, देखो ये घनाभ है एक सपोज दैट, अब इसमें लंबाई और चौड़ाई क्या हुई ये और ये, अब इसमें दीवार की जब बात करेंगे तो भाई उसमें ऊंचाई और ऐड हो जाएगी, बस इतना सा आपको थोड़ा सा वो है, तो ऊंचाई और ऐड हो जाएगी। दो लंबाई कितना है 13, चौड़ाई है आपके पास 11 और ऊंचाई है आपके पास 8। तो हम इसको अच्छे से सॉल्व करते हैं भाई, 13 और 11 क्या होंगे प्लस होंगे, और प्लस होके क्या होंगे बाहर निकलेंगे, 13 और 11 को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास 24, गुणा में है 8। अब 2 का गुणा 24 से किया तो ये आ गया आपके पास कितना 48, 48 का गुणा कर देंगे हम 8 से, 8 अठैया 64, हासिल की 6 और 8 चौक 32, 32 और 6 कितना हो गया आपके पास 38, 384 जो रहेगा घन मीटर आपका ये आ गया, क्या आ गया ये आ गया दीवारों का पूरा क्षेत्रफल। अब उसने बोला इसकी दीवारों पर कितना 25 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से, तो भाई क्या आ गया 25 पैसे लग रहे हैं किसके, 1 वर्ग मीटर के। तो भाई हम क्या करें, और इसका जो क्षेत्रफल आया वो कितना आया 384, तो हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें 25 का गुणा कर देंगे, सिंपल है। आपका दीवारों का क्षेत्रफल आया टोटल 384, 1 वर्ग मीटर का खर्च कितना है 25 पैसे, तो हम क्या करें उसमें गुणा कर दें, तो 25 का गुणा जब हम इससे कर देते हैं तो 25 का गुणा करेंगे, 25 चौक 100, हासिल की 10, 25 अट्टे 200, 200 में 10 जोड़ेंगे तो 210, 210 की 0, हासिल का 21, और 25 थी 75, 75 में 21 जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे आपके पास 9600। अब 9600 पैसे आए हैं दोस्तों आपके पास, ऑप्शन में पैसे तो है नहीं, क्या है रुपए हैं, तो भाई पैसे हो रुपए बनाने के लिए क्या कर देते हैं 100 का भाग दे दो, 1 रुपए में कितने होते हैं 100 पैसे, तो 100 का भाग देंगे तो 0 से 0 कट गई, कितने आ गए 96 रुपए आ गए। कौन से वाले ऑप्शन में दिख रहे हैं दोस्तों, ये आपके ऑप्शन नंबर 2 में आपको दिख रहे हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। 28वें क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। 28वां क्वेश्चन जो है वो आपका घन का है। उस घनाकार मतलब घन के आकार का बॉक्स का आयतन क्या है जिसकी प्रत्येक कोर, अब कोर मतलब भुजा, भुजा मतलब भुजा को क्या कहते हैं ए कहते हैं। अब यहाँ पर बात हो रही है घन की, तो घन किसकी तरह रहता है वर्ग की तरह, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है आपके पास भुजा गुणित भुजा। अब इसमें आपके लंबाई चौड़ाई तो रहती है, एक घन में क्या होता है ऊंचाई और बढ़ जाती है, तो इसका मतलब इसके जब आयतन की बात करेंगे घन के तो वो क्या हो जाएगा भुजा का क्यू यानी कि घात 3। तो भाई घन का आयतन
अब भाई घन का आयतन क्या हो जाएगा, भुजा का क्यूब, यानी कि भुजा का गुणा कितनी बार, 3 बार। जिस प्रकार से उसका क्या रहता है, वर्ग रहता है, इसमें ऊंचाई और जुड़ जाती है, और सभी भुजाएं लंबाई ऊंचाई चौड़ाई इसकी कैसी रहती है, सेम रहती है। भुजा का क्यूब, अब भुजा कितनी है आपके पास, 3 है, यानी कि 3 का क्या क्यूब, 3 का क्यूब करेंगे तो 3 का गुणा कितनी बार करना है आपके पास, 3 बार। 3 तिरका 9 और 9 तिया 27। अब मैं आपको बताऊं कि क्षेत्रफल की इकाई क्या रहती है, वर्ग रहती है, और जो घन की जो इकाई रहती है वो क्या रहती है, क्यूब रहती है। 27 घन मीटर, 27 घन मीटर कहाँ है आपके पास, ऑप्शन नंबर 2 में, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। इसमें जो क्वेश्चन है वो आपका बिल्कुल 28वें क्वेश्चन की तरह है। क्या कह रहा है कि भाई उस घन का आयतन ज्ञात करो, तो इसमें भी आपसे आयतन पूछा है, बस उसमें जो 3 भुजा थी यहाँ पर भुजा कितनी हो गई, 5 हो गई। तो भाई घन का आयतन क्या होता है, वो होता है हमारे पास भुजा का क्यूब, तो भुजा का हम क्यू कर देंगे, भुजा का क्यूब। अब भुजा कितनी है, 5 है, तो यानी कि 5 का क्यूब, 5 का क्यूब इसका मतलब 5 का घन। वैसे मैं सीधा सीधा बता सकता हूँ कि 125 होता है, तो आपको बिल्कुल डिस्क्राइब करके बता देता हूँ कि भाई कितनी बार गुणा, 5 का 3 बार गुणा, पचम 25, और 25 का गुणा जब 5 से किया तो हो गया आपके पास 125। अब मैं आपको बताऊं कि जो आयतन रहता है उसकी इकाई क्या रहती है, क्यूब में रहती है, तो घन सेंटीमीटर है। तो भाई ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। अब हम देखते हैं लास्ट क्वेश्चन को। तीसरे क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि भाई एक घन का आयतन 3375 घन मीटर है, तो उसकी एक भुजा की लंबाई क्या हो। देखो आपको जो पिछले जो 27वें 28वें 29वें जो क्वेश्चन थे दोस्तों, उसमें क्या 28वें और 29वें क्वेश्चन में आपको भुजा दी थी, आपको आयतन ज्ञात करना था। यहाँ आपको आयतन तो दिया है, आपको भुजा ज्ञात करनी है, तो सूत्र तो वही लगने वाला है, किसका, घन का आयतन। और घन का आयतन क्या होता है, वो होता है हमारे पास भुजा का क्यू, और घन का आयतन है 3375। अब भाई भुजा का क्यू यानी कि ए का क्यू, अब मैं इसको ए का क्यू कर रहा हूँ, भुजा का क्यू वही होता है। अब इसका क्या करेंगे, हम इसके गुणनखंड करेंगे। देखिए गुणनखंड करेंगे तो आप सभी ने एलसीएम एचसीएफ, मतलब हम इसके घनमूल ज्ञात करेंगे। आप ये समझ लो, आप 6वीं क्लास में 7वीं क्लास में पढ़ोगे इनको। तो 3375 को जब हमने काटा, 3 से कट रहा है, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 5 15, 3 से काटा फिर से, 3 तिरका 9 और 3 सत्ते 21, 3 5 15, फिर से 3 से कट रहा है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 5 15। अब 5 से कटेगा 25, और फिर से 5 से कटेगा पचम 25, फिर से 5 से काटा, 5 एकम 5। अब यहाँ पे जब हम इसके गुणनखंड करते हैं तो घन का मतलब होता है घात 3। इसका मतलब जब हमने इसके गुणनखंड किए तो कितना हो रहा है, 3, और यहाँ से भी 5, 5 और 5। कितने जोड़े बन रहे हैं, देखिए एक तो 3 का जोड़ा बन रहा है, एक बन रहा है आपके पास 5 का, तो इस पे इसका मतलब है 3 की घात 3, इसका मतलब है 5 की घात 3, और यहाँ पर एक घात 3, तो वो क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी। कहने का मतलब है ये सभी पूरा किस में चला जाएगा, इसमें। अब इसमें चला जाएगा तो हम क्या करेंगे, इससे इसको कैंसिल कर देंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से आपके पास 3 आया और यहाँ से आपके पास 5 आया, 3 5 कितने हो गए, 15। अब मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूँ कि इसमें इतना आपको ज्यादा करने की सोचने की जरूरत नहीं है। आप तो एक चीज सोच लीजिए, घन का मतलब होता है घात 3, और घात 3 मतलब जो 3 का जोड़ा निकलेगा वो एक 3 निकलेगा, और जो 5 का निकलेगा मतलब कि जो तीनों का एक 5 निकलेगा। ठीक है, तो 3 का गुणा 5 में किया 15, यानी कि जो भुजा आ गई आपके पास वो आ गई आपके पास 15। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा। जो भी आपकी नवोदय की जो तैयारी कर रहे हैं उन दोस्तों को आप इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे क्या है, हमें मोटिवेशन मिलती है। और आपको क्या करना है, जो सभी वीडियो हैं आपको हमारे प्लेलिस्ट में मिलेंगी। इसकी 2 वीडियो और आगे की हैं इसी जो टॉपिक की, और चाहो तो आप हमारी डिस्क्रिप्शन में भी इसको देख सकते हो। तब तक के लिए सभी को मेरा नमस्कार।